अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपके अपने पसंदीदा चैनल एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड पर, जहां हम तारीख, हैरत अंगेज शख्सियात और दुनिया के छपे राजों से पर्दा उठाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम बादशाह की जिसने महज 12 साल में आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। वो जवानी में ही एक सल्तनत का वारिस बना और मरने से पहले इतना कुछ कर गया जितना लोग सारी जिंदगी में नहीं कर पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसे उर्दू में सिकंदर आजम कहा जाता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं 2000 साल पीछे एक ऐसी दास्तान सुनने जो जीत, ताकत, ख्वाब और मौत से भरपूर है। सिकंदर का बचपन और तरबियत। सिकंदर 356 क़िब्ल मसीह में यूनान के शुमाल में वाक़े मकदूनिया के शहर पीला में पैदा हुआ। उसके वालिद बादशाह फिलिप दोम एक ताकतवर हुक्मरान थे और वालिदा मलका ओलंपियास जो अपने बेटे को हमेशा अजीम देखना चाहती थी। सिकंदर ने छोटी उम्र में ही ऐसी ज़हानत और जुर्अत का मुजाहिरा किया कि बादशाह फिलिप ने खुद कहा, बेटा, मेरे लिए मकदूनिया छोटा पड़ गया है, तुम्हारे लिए तो दुनिया भी कम है। अरस्तु जैसा उस्ताद। सिकंदर की ज़हनी तरबियत का सेहरा जाता है अरस्तु को, यानी अरिस्टोटल, जो कि दुनिया के सबसे बड़े फलसफियों में से एक था। अरस्तु ने सिकंदर को सिर्फ किताबी इल्म नहीं दिया, बल्कि इसे दुनिया को देखने का नया जाविया सिखाया। फलसफा, साइंस, मंतिक, अदब और यहाँ तक कि सियासत भी। अरस्तु ही ने सिकंदर को सिखाया कि अगर तुम सिर्फ तलवार के जोर से हुकूमत करोगे तो लोग डरेंगे, लेकिन अगर तुम इंसाफ से हुकूमत करोगे तो लोग तुम्हें चाहेंगे। बुसेफलस, सिकंदर का महबूब घोड़ा। एक दिन महल में एक वहशी घोड़ा लाया गया जो किसी से काबू में नहीं आ रहा था। बचपन के सिकंदर ने कहा, मैं उसे काबू करूंगा। सब हंसने लगे, लेकिन सिकंदर ने घोड़े की आंखों की तरफ देखा और जान लिया कि घोड़ा सिर्फ अपने साए से डरता है। उसने घोड़े को सूरज की तरफ मोड़ा और फिर उस पर सवार होकर दौड़ लगा दी। उस घोड़े का नाम था बुसेफलस। बुसेफलस, जो बाद में सिकंदर के हर मैदान जंग का साथी बना और जिसके मरने पर सिकंदर ने पूरा शहर उसके नाम पर बसाया। बादशाह बनना और जंग का आगाज। 20 साल की उम्र में सिकंदर के वालिद कत्ल हो गए और सिकंदर ने ताज संभाला। नौजवान, जोशीले और ज़हीन सिकंदर ने सिर्फ 2 साल में यूनान के बिखरे हुए इलाकों को मुत्तहिद किया और फिर निगाह की मशरिक की तरफ, यानी अजीम फारसी सल्तनत की तरफ। दारा सोम, दीरेंदर, फारसी सल्तनत का बादशाह, दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता था, लेकिन सिकंदर ने उसे 3 मुख्तलिफ जंगों में शिकस्त दी। जंग ग्रीनिकस, जंग असीसा और मशहूर जंग गोगामीला। इन फतूहात ने सिकंदर को न सिर्फ फातिह फारिस बनाया, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक भी। मिस्र से लेकर हिंदुस्तान तक सिकंदर ने मिस्र में जाकर अपने नाम पर शहर बसाया। इस्कंदरिया, जो आज भी एक मशहूर बंदरगाही शहर है, वो मशरिक की तरफ बढ़ता गया। ईरान, अफगानिस्तान, बलख, बुखारा, समरकंद और फिर हिंदुस्तान। जंगे हाइडस्पीस, राजा पोरस। 326 क़िब्ल मसीह में सिकंदर दरियाए जहलम के किनारे पहुंचा, जहां उसका सामना हुआ राजा पोरस से, एक बहादुर हिंदुस्तानी राजा जिसके पास हाथियों की जबरदस्त फौज थी। जंग में सिकंदर को फतह तो हुई, लेकिन राजा पोरस की बहादुरी ने उसके दिल में जगह बना ली। उसने राजा से पूछा, बताओ, तुमसे कैसे सुलूक किया जाए? राजा ने जवाब दिया, एक बादशाह दूसरे बादशाह से जैसा सुलूक करता है। सिकंदर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम ये ना कहते तब भी मैं तुमसे वैसा ही सुलूक करता। और फिर सिकंदर ने उसे दोबारा उसकी सल्तनत वापस दे दी। सिकंदर की मौत एक मुआमा। सिकंदर की जिंदगी जितनी शानदार थी, उसकी मौत उतनी ही पुरअसरार। 322 क़ब्ल मसीह, सिर्फ 30 साल की उम्र में बाबिल शहर में सिकंदर बीमार हुआ। तेज बुखार, कमजोरी और आखिरकार मौत। लेकिन सवाल यह है, क्या वो वाकई बीमारी से मरा, या उसे जहर दिया गया, या शायद वो मरा ही नहीं
बल्कि बेहोश था। मौरखीन आज तक यकीन से नहीं कह सके कि सिकंदर की मौत कैसे हुई। सबसे हैरत अंगेज बात यह कि सिकंदर की लाश 6 दिन तक गलने सड़ने से महफूज रही, जैसे वो मौत को भी शिकस्त दे गया हो। दिलचस्प हकायक जो आपको हैरान कर देंगे। सिकंदर ने कभी कोई जंग नहीं हारी। उसने 70 से जायद शहर बसाए और उनमें से कई आज भी मौजूद हैं। सिकंदर चाहता था कि सारी दुनिया एक हो, एक हुकूमत, एक कानून, एक कौम। इसके सिपाही उसे आधा खुदा मानते थे क्योंकि वो बहादुरी, हिकमत और रहम का मजमुआ था। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो मकामी लोगों से शादी करें ताकि सकाफतें आपस में मिल सकें, यानी वो पहला आलमी इत्तेहाद चाहने वाला हुक्मरान था। सिकंदर का पैगाम, जिंदगी का फलसफा। कहते हैं मरने से पहले सिकंदर ने 3 ख्वाहिशात जाहिर की। मेरी मैयत का ताबूत डॉक्टर उठाएं, रास्ते में मेरा खजाना बिखेर दिया जाए, मेरे दोनों हाथ खाली बाहर निकले हों। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? सिकंदर ने कहा ताकि दुनिया जान ले कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है, दौलत यहाँ ही रह जाती है और हम खाली हाथ दुनिया से जाते हैं। नाजरीन, सिकंदर सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक ख्वाब था जो अपनी आंखों में दुनिया को जोड़ने का ख्वाब लिए मरा। इसने तलवार से नहीं, आकल, इंसाफ और इत्तेहाद से दिलों पर हुकूमत की। आज भी अगर हम सिकंदर से कुछ सीख सकते हैं तो वो है हिम्मत, वजन और इंसानियत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको तारीख की हर नई किस्त बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।